कभी कभी रास्ते सिर्फ जगह नहीं बदलते, बल्कि इंसान को भी बदल देते हैं। ये कहानी है उस रात की जब मैंने जिंदगी में पहली बार किसी शॉर्टकट पर भरोसा किया, और उसी रात मैं खुद से ही हार गया। मेरा नाम नवीन है। करीब 8 साल बाद मैं अपने गांव सोनपुर लौटा था। शहर की जिंदगी से थक चुका था। गांव की मिट्टी अब भी वैसी ही थी, सोंधी, नम और चुप। लेकिन गांव के लोग वैसे नहीं थे। उनकी आंखों में कुछ दबा दबा डर था। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, गलियों में सन्नाटा छा जाता। मुझे ये सब अजीब लगा। उस शाम मेरे साथ थे रमाकांत, भोला और गांव के बुजुर्ग हरदेव काका। भोला बोला, नवीन इतने साल बाद आया है, पर रात में बाहर मत घूमना। मैं हंसा। क्यों भाई, अब गांव में भी कर्फ्यू लगता है क्या? रमाकांत ने इधर उधर देखा और धीरे बोला, नदी वाले रास्ते से दूर रहना। मैंने पूछा क्यों? वो तो सबसे छोटा रास्ता है। हरदेव काका ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। छोटा रास्ता हमेशा सही नहीं होता बेटा। मैंने जिद की, काका सीधे सीधे बताओ, आखिर है क्या उस रास्ते पर? काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वहां जो मिलता है वो मदद मांगता है, और जो मदद करता है वो वापस पूरा नहीं आता। हवा अचानक ठंडी हो गई। पिछले साल माधव उसी रास्ते से गया था। आज भी गांव में है, पर अब किसी से बात नहीं करता। मैंने बात बदल दी। मुझे ये सब डराने की कोशिश लगी। रात के करीब 10 बजे मैं घर के लिए निकला। लंबा रास्ता था। दिमाग में वही बात घूम रही थी, नदी वाला रास्ता। मैंने सोचा, इतना भी क्या डरना, बस 10 मिनट का फर्क है। और मैं उसी रास्ते पर मुड़ गया। नदी के किनारे हल्की हल्की धुंध थी। पानी की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। मेरे कदमों की आहट अकेली नहीं थी, कोई और भी चल रहा था। मैं रुका, पीछे देखा, कुछ नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा। आवाज औरत की थी, थकी हुई। मैंने पलट कर देखा। धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी, पुरानी साड़ी, बाल खुले, चेहरा आधा ढका। वो बोली, थोड़ा साथ चल दे, रास्ता फिसलन भरा है। मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने हामी भर दी। हम साथ साथ चलने लगे। मैंने पूछा, आप गांव में ही रहती हैं? वो बोली, कभी रहती थी। मैं चौंका, कभी? वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम शहर से आए हो ना? मैं हैरान, आपको कैसे पता? वो बोली, तुम्हारी चाल से शहर वाले धरती को महसूस नहीं करते। मेरे पैर ठिठक गए। रास्ता अब जंगल की तरफ मुड़ गया था। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखना बंद हो गया। हवा में कुछ सड़ा सा गंध थी। मैंने कहा, यहीं तक ठीक है, अब मैं अकेला चला जाऊंगा। वो रुक गई, धीरे बोली, अब पीछे नहीं जा सकते। तभी बिजली चमकी। एक पल के लिए मैंने उसका चेहरा देखा। आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह हद से ज्यादा लंबा। मैं चीख पड़ा। वो हंसी। मैं पूरी ताकत से भागा। पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, साथ चलो। नवीन, इतनी जल्दी क्या है? उसे मेरा नाम पता था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे।